हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत या सालिसी नहीं, इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी। क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है यार, पार्लियामेंट करे ज़रूर करे, लेकिन पार्लियामेंट हो तो सही। एक अधूरी टूटी भज्जी पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट क्या है? क्या ये वाकई अवाम के नुमाइंदे हैं? क्या इस वक्त की जो पार्लियामेंट है इस मुल्क की तारीख की सबसे मोस्ट अनवांटेड अनडिजायर्ड पार्लियामेंट नहीं है? ध्यानदारी से बताओ, यहाँ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स और फौजियों की पार्लियामेंट्स भी इतनी नापसंदीदा नहीं रही जितनी ये पार्लियामेंट है। अच्छा, फिर ये एक लूली लंगड़ी ये धूरी सी एक ऐसी पार्लियामेंट है, बोल तो पार्लियामेंट क्या पार्लियामेंट है जिसके अपोजिशन लीडर हमारे लालपुरिये राजा रियाज साहब को कोई पुशानता तक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजा साहब ने खुद कहा है कि हमारी वजह से यहाँ तक आए हैं, अब हमें पहचानते नहीं। तो ये कौन सी पार्लियामेंट है? अच्छा, लफ्ज़ है पालिस से निकला है ये, जहाँ कोई मुशावरत आगा पीछा ये वो सारा, तो अपने हदूद में रहना। वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनका हर धारा अपनी हदूद में रहे और बिल्कुल इसी तरह अपनी हदूद में रहे। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट पे इनके कायद ने हमला करवाया था, जैसे जस्टिस क़य्यूम के साथ गुफ्तगू की गई थी, किस तरह की बातें करते हैं। इनका कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख की सबसे नापसंदीदा पार्लियामेंट है। तो अगर आपने इसका नाम रखना, नाम का क्या है? इमरान ने कुत्ते का नाम टाइगर रखा हुआ था, अब ये क्या बात हुई? नजर आंदा नहीं है, नूर परी नाम है, मतलब है नाबीना। तो इस तरह की सूरत हाल है, इसलिए लेट्स नॉट कंफ्यूज इश्यूज। पार्लियामेंट है तो जरूर करे, लेकिन पार्लियामेंट है तो करे ना। सही। जो इलेक्शन से भागी फिरे वो पार्लियामेंट है यार, क्या छोड़ो आगे चलो। हसन साहब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासी कायदीन टीवी पर एक दूसरे में ऐब और गंदगी तलाश करते हुए नजर आते हैं। सदर अलवी बेचारे हमारे बेसिकली हैं डेंटिस्ट। बंदा शरीफ बेचारा स्ट्रेट सीधा साधा एक डेंटिस्ट है, ही इज़ नॉट अ फिलोसोफर। उनको ये समझ आनी चाहिए कि हम एक दूसरे में वही कुछ तलाश करते हैं जो हमारे अंदर होता है। गदागर जाता है किसी मुतमव्वल आदमी के पास, कभी गदागर को किसी गदागर से मांगते देखा? गदागर जाएगा जो बज़ाहिर हो ना हो, मुतमव्वल दिखाई तो दे कि यहाँ से कोई भीख मिल जाएगी। हम एक दूसरे में जो कुछ होता है वही तलाश कर रहे होते हैं। मेरे पास लोग आते हैं तो किताबों का दिबाचा लिखने की, लोग नहीं मतलब जो राइटर्स हैं, कोई शायरी की कोई प्रोज की किताब लेके आता है कि जी मुझे हसन भाई दिबाचा लिख दें। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यही कुछ है, वही है बाबो। मेरे से आके कोई ये तो नहीं कहेगा पाकिस्तान का कर्ज उतार दो। अच्छा, अब अंदाज़ा लगाओ ये लोग क्या हैं, इनकी क्लास क्या है, इनका कैलिबर क्या है। अभी 2, 4, 6 दिन पहले की बात है, एक ही सियासी पार्टी, मैं नाम नहीं ले रहा, एक ही सियासी पार्टी के लोगों ने सो कॉल्ड इस मुकद्दस ईवान में एक दूसरे के बारे जो गंदी गलीज ज़बान इस्तेमाल की, वो क्या है? अच्छा, समझ में आती है थोड़ी सी, क्योंकि हम जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है, जिस तरह की हमारी तरबियत है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि चलो जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी या पीटीआई वर्सेस नून लीग या फलाना रमखाना, वो बदज़बानी गलाजत गंदगी, वो आप एक ही हो। ये सही है जैसे बंदा दाने हाथ से अपने मुंह पे थप्पड़ मार ले। इन्होंने मारे अपने मुंह पे, पता नहीं एक को पकड़ के वो ख्वाजा आसिफ के कोई चेंबर में ले गया फलाना। अच्छा, ये गालियों का तबादला ख्याल होता है, ये ज़रूरतों का तबादला ख्याल होता है। पालेज इनके उनका क्या मुकद्दस 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 क्या है? जिस जगह मुगल्लज़ात बकी जाएं, एक दूसरे की तौहीन की जाए, ठीक है। एक बेसिक प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं, बता नहीं रहा।
हुजूर का फरमान उठा के देख लो कि मुसलमान का मुसलमान के साथ क्या रवैया होना चाहिए, भले आप में जो भी हो। अब यहाँ मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा भी कहता है मजाकरात नहीं करने। हुजूर एक बार हुजूर से पूछा, एक साहबी ने कि अगर एक मुसलमान दूसरे पे हमलावर हो जाए और दोनों लड़ पड़े आपस में और एक कत्ल हो जाए तो उसका क्या, जो कत्ल हो गया उसका, हुजूर ने कहा दोनों जहन्नुम में, दोनों जहन्नुम में। पूछा कि जी वो जो मारा गया वो, हुजूर ने फरमाया क्योंकि इरादा उसका भी यही था कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद हो गया। ये लेवल है। अब इनसे बातें सुन लो, गप्पें सुन लो, बड़कें सुन लो, इनके बयान पढ़ लो, इनकी ज़ाती ज़िंदगियों में रत्ती बराबर अक्स नहीं। हम भी बड़े गुनाहगार लोग हैं, लेकिन कई मामलात में थोड़ा शर्मा जाते हैं, कभी झक मारी जाए उस पर शर्मिंदा होते हैं। यहाँ शर्मिंदगी नाम की भी जो कोई चीज़ नहीं है। मैं कल परसों देख रहा था, कल या शायद परसों पता नहीं, ये मुक़द्दस ईवान में प्राइम मिनिस्टर के साथ आसिफ ज़रदारी साहब बैठे थे और चेक रहे थे दोनों, ये कौन लोग हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है, इनकी क्या मुफाहमत है, इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इनका पस मंज़र क्या है और इनका पेश मंज़र क्या है, कल क्या होगा। लेकिन नहीं, कमीज़ लगी फटने, न्याज लगी बटने टाइप, ये इस तरह की बात है। सूरत हाल, अरेंजमेंट्स हैं सारे, जेन्युइन रिलेशनशिप वैसे ही इस माशरे में। यकीन करो, मैंने एक बार अपने कॉलम में लिखा था कि मुआनके मसनूई मुसाफे मुनाफिकाना, तो सियासत तो इसका पीक है माशाल्लाह। आगे चलो आप। बहुत खूब, ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आजकल जो बहस चल रही है उसमें एक फरीक कहता है कि ऊपर अल्लाह ताला और नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जबकि दूसरा धड़ा कहता है अल्लाह के बाद अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट सुप्रीम है। स्पीकर कौमी असम्बली का भी कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम इदारों की माँ है। आप क्या कहेंगे? देखें, अगर इसको लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट कि ये जो वेस्ट की तरफ से ये जो फ़लसफ़ा आया वो ठीक है, ओके, मान लिया। दिल पे हाथ रख के इनमें से कोई, मैं और नहीं इनको इम्तिहान में डालता, ये कर गुजरेंगे। अपनी औलाद में से अपने फेवरेट बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, क्या अवाम में इनका एहतराम और इनके लिए मोहब्बत मौजूद है? क्या ये अवामुन्नास के फूके नंगे लोगों के जेन्युइन नुमाइंदे हैं, या ये कैमरा ट्रिक है, या ये हिप्नोटिज्म का कोई कमाल है, या ये अरेंजमेंट है बहुत भयानक किस्म का? फिर तो है कि मोस्ट अनवांटेड अरेंजमेंट है ये। एक पार्लियामेंट नहीं है, माफ़ करना, और पार्लियामेंट इस मुल्क को नसीब भी नहीं हुई। एक बार आई थी, धुतकार दिया भुट्टो ने। बड़े बड़े गामे माजे बेचारे मिडिल क्लासी, एक वो कंपाउंडर था हमारे, वो एक लालपुर में, पता नहीं क्या समथिंग रज़ा उसका, हलीम रज़ा उसका नाम था। तो वो लोगों ने कहा तू तो डॉक्टर क्यों लिखता है? कहता मैं तो कंपाउंडर था, वो कंपाउंडर था, तो कहता मैं डॉक्टर, अल्लामा इकबाल का कौन सा डॉक्टर था भाई, वो अपने साथ नाम के साथ लिखते थे डॉक्टर। मैंने अगर MBBS नहीं किया। तो ये इस तरह के लोग भी भोले भाले आ गए थे, लेकिन अगले इलेक्शन में भुट्टो ने सारा गंद बंद निकाल के सिवाय 2-4 लोगों के फ़र्क कर दिया। अवाम की नुमाइंदगी सिर्फ अवाम कर सकते हैं। बेशक। जिस तन लागे वो तन जाने। हुजूर, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना, अवाम के जेन्युइन नुमाइंदे होते, बीवियां चुमटे फूकड़ियां मार मार के इनको घरों से निकाल देती कि तुम वहां करके क्या आए हो। भाई धोंग हैं वेस्ट के, हम नकली हैं। उन्होंने जीने पहननी शुरू की, हमने भी जीन्स पहननी शुरू कर दी। उन्होंने पाठियां या जीना पानियां शुरू करती हैं, साढ़े बच्चे भी उधर शुरू हो गए। उन्होंने पिज्जे पीजे तुसी अपने, उन्होंने तुहानू कोले शोले फड़ाते, आपको अपनी कांजियां लस्सियां भूल गई। चाय, और मैंने लुधियाना के स्टेशन पे देखा, वहाँ कभी एक जुमला मैंने नहीं कभी उर्दू में लिखा देखा था। वहाँ गुरमुखी होती है, अंग्रेजी होती है। लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे था, लिप्टन चाय गर्मियों में ठंडा रखती है। ख्वाजा साले मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो श्री हबीब जर्नलिस्ट हैं, द नोन कॉलमिस्ट, मेरे साथ थे। आई वॉज शॉक्ड। गोरा इतना कमाल का
की चीज़ है, गर्मियों में ठंडा रखती है लिप्टन चाय। ये वो ज़माने थे जब रेडियो पर चाय मुफ्त तकसीम की जा रही थी ताकि हम जैसे चवलों को ये नशा लग जाए। और आज ऑल ऑफ अस बिगिन आवर डे विद अ कप ऑफ टी। सो इसी तरह हमने ये जो ढोंगर चाहे हुए हैं ना, पार्लियामेंट फलाना, बल्कि पार्लियामेंट तो कहने को दिल ही नहीं करता। बड़े प्यारे लगते हैं सिंध के हमारे एक बुज़ुर्ग क्या है, मेरे हमजोली होंगे तो अब तो अपने जैसा भी बुजुर्गी लगता है। वो पार्लियामेंट कहते हैं इसको, ये पार्लियामेंट है। ये चगली हुई चीज़ें जो वेस्ट फेंकता है ना हमारी तरफ, हम वो शुरू हो जाते हैं।